Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यहां पे कुछ फिगर्स दी गई हैं आपको बुक के अंदर। इन फिगर्स को देख के हमने इन फिगर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके बताना है। मींस क्वेश्चन ही आपका क्या पूछा गया, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन आपको इन फिगर्स के अंदर दिया गया है उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताना है कि वो जो शेडेड पोर्शन है उसकी क्या फ्रैक्शन बनती है। तो जैसे फर्स्ट फिगर दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे शेडेड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला ये शेडेड पोर्शन है। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की गई हैं और पूरी फिगर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट पार्ट था और ये जो शेडेड पोर्शन वाला पार्ट है जो वो सेकंड पार्ट है। तो मीन टोटल पार्ट्स आपको कितने दिए गए हैं, 2 पार्ट्स दिए गए हैं और हमने निकालना किसका है, शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन निकालनी है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो फ्रैक्शन निकालनी है वो शेडेड की निकालनी है या फिर बिना शेडेड वाले पोर्शन की निकालनी है। तो फर्स्ट का जो सोल्यूशन आएगा वो किस तरह से करना है, आपने जो भी शेडेड पोर्शन होगा पहले हमने देखना है कि वो जो फिगर है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो यहाँ पे कितने हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन शेडेड पोर्शन जो है वो कितना है, एक ही है, ये सिंगल पोर्शन है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, जो शेडेड पोर्शन होगा वो डिवीजन का साइन और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में फिगर डिवाइडेड होगी, कितने पार्ट्स में फिगर डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये फ्रैक्शन बन गई फर्स्ट फिगर की। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा। सेकंड पार्ट में पहले हमने ये चेक करना है कि सेकंड जो फिगर है वो टोटल कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर आप काउंट करें तो देखिए 1 2 3 एंड 4 टोटल पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट में ये फिगर जो है वो डिवाइडेड है। और शेडेड पोर्शन कितने किए गए हैं, 2 पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन शेडेड है और ये वाला पोर्शन शेडेड है। तो 2 ही पोर्शन शेडेड है। तो जो शेडेड पोर्शन होंगे उसकी फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। तो शेडेड पोर्शन को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवीजन का साइन, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2/4। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा इसका 1/2 इज द आंसर, ठीक है। 2/4 भी लिख सकते हैं आप। आगे देखिए थर्ड फिगर है। थर्ड फिगर देखिए टोटल ये जो फिगर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में डिवाइडेड है। और शेडेड पोर्शन कितने हैं, सारे शेडेड पोर्शन है सिर्फ एक को छोड़ के। मींस अगर 9 पार्ट में डिवाइडेड है तो 8 पार्ट जो है वो शेडेड है और एक पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 8 पार्ट जो शेडेड पोर्शन है अपॉन और जो शेडेड पोर्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन है कितने हैं, 9 है। तो 8/9 इज द फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट फिगर का। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये एक फिगर दी गई है, इसके अंदर कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये फिगर। तो देखिए इसके अंदर कितने पार्ट दिए हुए हैं, एक, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम पहले नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो शेडेड पोर्शन होगा। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं, देखिए 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा ये 4/8। अब 4/8 जो है जो फर्दर डिवाइड भी हो जाता है, 4 1 जो 4 4 2 Z, तो इसका आंसर 1/2 भी हम लिख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस कितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट है, ये फिगर जो है वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब शेडेड पोर्शन जो है वो कितना है, एक ही है, तो 1/6 इज द आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर में जो फिगर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा और शेडेड पोर्शन कितने हैं, एक ही है, तो 1/4 इज द आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखिए। नेक्स्ट फिगर में टोटल फिगर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइडेड है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है,
ठीक है, इक्वल पार्ट होने चाहिए, ये नहीं है कि एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है, आपके जितने भी पार्ट्स होने चाहिए वो इक्वल रहने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 7 है, तो 7 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2 3, तो 3/7 इज द आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अंदर जो फ्लावर्स हैं वो कितने दिए गए हैं और कितने फ्लावर्स को कलर किया गया है वो चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 1 2 3 4 4 3 12। तो टोटल नंबर ऑफ जो फ्लावर्स अंदर दिए हैं वो कितने हैं, 12 दिए हैं। और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो शेडेड है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है वो 12 दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो शेडेड हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो 3/12 इज द आंसर। ये फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 इसका आंसर ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कौन सी फिगर है। नेक्स्ट फिगर दी हुई है, इस तरह का एक बॉक्स और उसके अंदर पेंसिल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो इसका देखिए क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स देखिए अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो 10 है और 10 की 10 पेंसिल जो है वो शेडेड की गई हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी पेंसिल ऐसी नहीं है जो शेडेड नहीं है, 10 की 10 पेंसिल जो है वो शेडेड है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 9 पार्ट आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है वो 9 पार्ट आएगा आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। नेक्स्ट फिगर में फिगर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट में डिवाइडेड है। तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4/9 इज द आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाली फिगर फ्लावर वाली। अब फ्लावर देखिए ये कितने टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8 है और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4/8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये एक बटरफ्लाई है। अब बटरफ्लाई को देखिए किस तरह से दिया गया है, बीच सेंटर में से इसको डिवाइड किया गया है। सेंटर में से अगर बटरफ्लाई को डिवाइड करेंगे तो टोटल पार्ट कितने हो गए इसके, 2 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं इस बटरफ्लाई के, 2 पार्ट हैं और एक पार्ट ये वाला जो पार्ट है वो शेडेड है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन फिगर्स को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमें फिगर दी गई थी, कलर्ड पोर्शन दिए गए थे, शेडेड पोर्शन दिए गए थे, उसको हमने कन्वर्ट किया था इनटू फ्रैक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन दी गई हैं और उसको, उन फ्रैक्शंस को हमने इस तरह से नीचे दिए गए फिगर्स को शेड करना है। तो जैसे मैं करके बताता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया आपको, 1/6 दिया है और इसके साथ में जो फिगर दी गई है वो इस तरह से दी गई है। ये एक सर्कल दिया गया है और वो जो सर्कल है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है वो देखते हैं। एक सेंटर में लाइन है और एक इस तरह से है और एक इस तरह से, यहाँ से एक लाइन है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे क्या करना है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब इस फिगर को हमने कलर करना है इस फ्रैक्शन को देखते हुए। अब जो नीचे हमारा पार्ट होता है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने दिए हैं, 6 दिए हैं। और जो ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं, शेडेड या फिर कलर्ड पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कलर करने के लिए बोला है तो हमें क्या लिख लेंगे, कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू जो न्यूमरेटर में रहता है, कलर्ड पार्ट कितने हैं यहाँ पे, 1 है। तो मीन्स हमने एक ही पार्ट को कलर करना है, जो आप कौन सा भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर कर लिया हमने, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या दिया है, 2/4 और इसके साथ में फिगर कौन सी दी गई है, इस तरह की एक फिगर दी है, ट्राइंगल दिया है इक्वल पोर्शन में। आपने ये डायग्राम्स जो है थोड़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन बनानी है विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे इस तरह इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ
पार्ट्स इक्वल टू कितने हैं, 4 हैं, और कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पार्ट कितने हैं, जो न्यूमरेटर में नंबर होता है, न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो कलर्ड पार्ट कितना है, 2, और हमने कलर जो पार्ट है वही करना है, कलर द पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा हमें कलर करना है हमने उन पार्ट को जो फ्रैक्शंस में दिए गए हैं। तो कलर्ड पार्ट यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ये एक पार्ट कलर हो गया और ये दूसरा पार्ट कलर हो गया, इस तरह से आप कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या दिया है। थर्ड पार्ट दिया आपको 1/3 और उसके अगेंस्ट में फिगर दी गई है, इस तरह की एक फिगर है, ठीक है, 1 2 इस तरह से फिगर दी गई है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल पार्ट्स कितने दिए हैं, 3 दिए हैं जो नीचे है, और कलर्ड पार्ट कितना है जो न्यूमरेटर में रहता है, दैट इज 1। तो कलर्ड पार्ट एक है, तो एक ही पार्ट को हम इसमें कलर करेंगे, तो एक पार्ट को कलर कर दिया, बड़ा ही इजी था ये भी। आगे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दिया है 3/4 और फिगर किस तरह से दी है, ये फिगर दी गई है आपको इस तरह से, थोड़ी इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक फिगर है और इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन इसका किस तरह से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने दिए हैं फ्रैक्शन के अंदर, 4, डिनोमिनेटर वाला जो होता है वो टोटल नंबर होता है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने ध्यान रखना है, जो फ्रैक्शन होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है वो कलर्ड पार्ट या शेडेड पोर्शन होता है। तो यहाँ पे कलर्ड पार्ट क्या दिया है, कलर्ड पार्ट जो दिया है वो क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 हमने टोटल पार्ट, ये फिगर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 4 पार्ट में, उसमें से 3 पार्ट को हमने कलर कर देना है, तो ये एक पार्ट कलर कर दिया, ये दूसरा पार्ट कलर कर दिया, और ये तीसरा पार्ट कलर कर दिया, और एक छोड़ देना आपने, ठीक है। तो ये था फोर्थ। इसके आगे फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी परेशानी आए इसको सॉल्व करने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए, आपका जो डाउट है वो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं और उसके साथ फ्रैक्शंस दी गई हैं, उसमें से हमने कोई भी अगर एरर है उस फिगर के अंदर, उस फ्रैक्शंस के अंदर, तो वो हमने ठीक करना है। तो देखिए पहली फिगर क्या दी गई है, यहाँ पे इस तरह से एक ट्राइंगल दी गई है, और ट्राइंगल जो है वो इस तरह से जो नीचे वाला पोर्शन है वो शेड किया गया है, कलर किया गया है, और लिखा गया है उसके आगे दिस इज 1/2, कि ये जो फिगर है उसका जो कलर्ड पार्ट है वो किस में लिखा गया है, फ्रैक्शन में 1/2। तो हमने ये बताना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है, तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है 1/2, क्योंकि ये फिगर जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है। नीचे जो फिगर बनी गई है वो इस तरह से है, और ऊपर जो फिगर बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है। तो देखिए ये इक्वल पार्ट नहीं है, ऊपर ट्राइंगल है और नीचे ट्रेपीजियम है, तो दोनों अलग अलग फिगर्स हैं। तो इसको ठीक किस तरह से करेंगे हम, इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, अगर इसका इस फिगर का 1/2 फ्रैक्शन बनाना है तो इस फिगर को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इस तरह से, और इस तरह से बीच में से इसको सेपरेट कर लेंगे, और 2 यहाँ पे क्या बन गए, 2 इक्वल पार्ट बन गए, और शेडेड पोर्शन कितना दिया है, 1 दिया है, तो एक पार्ट को यहाँ पे शेड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा दिस इज, और नीचे लिख लेंगे दिस इज 1/2, ये 1/2 है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में फिगर क्या दी है, कुछ इस तरह की फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है आपको इस तरह से, सेंटर से ये डिवाइडेड है, और ये पार्ट जो है वो शेड करके दिया गया है, और फ्रैक्शन इसके अगेंस्ट में क्या लिखी गई है, दिस इज 1/4, कि ये जो फिगर है ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कर रही है ये 1/4 को रिप्रेजेंट, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ये और ये तो इक्वल है, लेकिन ये वाली फिगर जो है वो एक बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो इसको हम सोल्यूशन इसका पहले इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इस फिगर को, तो देखिए इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे इसको, और जितना पार्ट जो है वो फर्स्ट 2 का होगा उतने ही आगे और पार्ट हम डिवाइड करेंगे इसके, तो 1 2 3 इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसके आगे और भी कर सकते हैं, आपने मेजर करना है उसको और उसके बाद करना है। अब देखिए इसका 1/4 किस तरह से बनेगा,
इसका 1/4 किस तरह से बनाएंगे? 1/4 क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इसका 4 का डबल, तो डबल क्या आएगा? 8 बन जाएगा। और 1/4 बनाने के लिए मुझे 2 पार्ट को यहाँ पे शेड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 पार्ट को शेड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है? 2/8। और फर्दर अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 1/4 बन गया। 1/4 यही बनाना था हमने। तो इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या दिया है? थर्ड पार्ट में फिगर जो है वो कुछ इस तरह से सर्कल बना के दिया गया है और इसमें सेंटर से एक लाइन खींची गई है और यहाँ से एक लाइन खींची गई है और जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाले पोर्शन जो है वो सारा शेडेड किया गया है और लिखा गया है दिस इज, फ्रैक्शन क्या लिखी गई है? दिस इज 3/4 कि ये 3/4 है। तो ये भी गलत दिया गया है क्योंकि जो फिगर है वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, इक्वल पार्ट में नहीं है। अब देखिए अगर ये वाले पार्ट की हम बात करें तो ये छोटा सा पार्ट है और ये वाले पार्ट की अगर बात करें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये कितना बड़ा पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कितना छोटा है। तो इक्वल पार्ट में ये फिगर जो है वो डिवाइडेड नहीं है। तो पहले इस फिगर को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे और इस तरह से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इक्वल पार्ट बन गए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो आपने इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल के साथ, प्रोटेक्टर के साथ, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अब इसको हमने 3/4 बनाना है। 3/4 अब देखिए टोटल ये फिगर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4। तो 4 तो ऑलरेडी है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है 4 है। अब 3 मीन्स 3 कलर्ड पार्ट करने हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3 पार्ट को हमने कलर कर दिया, एक को हमने ऐसे ही रहने देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इन फिगर्स के अंदर कौन कौन से एरर है और उसको सही भी करके बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। कौन सी फ्रैक्शन होगी एक दिन की जो 8 आवर्स के अंदर कन्वर्ट की जा सके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल आवर्स कितने होते हैं एक दिन के अंदर। तो टोटल आवर्स इन ए डे, एक दिन के अंदर टोटल आवर्स कितने होते हैं? टोटल आवर्स मीन्स कुल घंटे कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर नीचे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने क्या बताना था? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन। तो 1/3 इज द फ्रैक्शन ऑफ ए डे इन 8 आवर्स, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फोर्थ का पार्ट का क्वेश्चन। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब यहाँ पे आर दिया है और इसमें कन्वर्ट करना है हमने मिनट्स के अंदर। तो pहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल मिनट्स इन 1 आवर कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या आ जाएगी? इक्वल टू क्या करना था हमने? 40 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स। 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगी? 2/3 फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी इस क्वेश्चन की, ठीक है। फ्रैक्शन हमने बतानी थी एक आवर की 40 मिनट्स। 1 आवर इज 40 मिनट्स की जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है? तो वो क्या होती है? 2/3। और फोर्थ क्वेश्चन था डे इज 8 आवर, फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स की जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है? 1/3 होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। 3 लड़के हैं, क्लासमेट, अब मान लीजिए इनको कि तीनों दोस्त हैं या तीनों क्लासमेट्स हैं, जिनका नाम क्या है? आर्या का नाम, एक का नाम आर्या है, एक का नाम अभिमन्यु है और एक का नाम विवेक है। वो तीनों एक दूसरे के साथ लंच जो है वो शेयर कर रहे हैं। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविच। आर्या ने 2 सैंडविचेस खरीदी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको। आर्या ने 2 सैंडविच लाई हुई हैं, 2 सैंडविचेस, ठीक है। आर्या ने 2 सैंडविचेस लाई हुई हैं, ठीक है।
वन मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सैंडविच जो है वो वेजिटेबल की बनी हुई है, मीन्स सब्जियों की बनी हुई है। एंड वन ऑफ जैम, और एक जो सैंडविच बनाई गई है वो जैम से बनाई गई है। द अदर टू बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, बाकी जो दो लड़के हैं कौन कौन, अभिमन्यु और विवेक जो है वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, आर्या मान गया अपनी सैंडविच शेयर करने के लिए बाकी दोनों दोस्तों के साथ, अभिमन्यु और विवेक के साथ। तो ये हमें कंडीशन दी गई है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ कैन ए पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, आर्या अपनी दो सैंडविच को किस तरह से डिवाइड करेगा कि तीनों को, आर्या को, अभिमन्यु को और विवेक को, तीनों को इक्वल शेयर मिले सैंडविच का। मीन्स दो सैंडविच हैं तो वो दो सैंडविच को किस तरह से डिवाइड करेगा कि तीनों को जो हिस्सा मिले सैंडविच का वो एक बराबर मिले। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, ए पार्ट देखिए, पहले हमने फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस जो गिवन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस इक्वल टू कितनी है, 2 है। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3 है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ठीक है, तो ये हमें गिवन दिया गया है। तो देयरफॉर ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, हर एक पर्सन का जो है वो इक्वल शेयर होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या आएगा, ईच पर्सन, अगर हर पर्सन का जो है वो इक्वल शेयर होना चाहिए तो देयरफॉर ईच पर्सन विल गेट इक्वल टू, हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस कितनी है, 2, और कितने में शेयर हो रही है वो 3 लड़कों में, तो 2/3 ऑफ सैंडविचेस। तो हर एक पर्सन को जो है वो, हर एक लड़के को, आर्या को, अभिमन्यु को और विवेक को कितना कितना पार्ट मिलेगा उस सैंडविच का, 2/3 पार्ट मिलेगा सैंडविच का, तब जाके वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। बी पार्ट क्या दिया, व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विच विल ईच बॉय रिसीव, एक सैंडविच का जो पार्ट है वो कितने लड़कों के पास शेयर होगा। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा, बी पार्ट हम यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं। वन सैंडविच इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 बॉयज, एक सैंडविच जो है वो 3 लड़कों के बीच में डिवाइड की जानी है, 3 बॉयज। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर ईच बॉय विल गेट, तो हर एक लड़के को कितनी सैंडविच का पार्ट मिलेगा, 1/3, क्योंकि 3 लड़के हैं और एक सैंडविच को डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा, एक सैंडविच को डिवाइड करना है तो वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में, और टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने आएंगे, वो न्यूमिनेटर में, तो 1/3। तो ईच बॉय विल गेट 1/3 सैंडविच। ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखते हैं। कंचन हैज 3 फ्रॉक्स दैट शी वियर्स व्हाइल प्लेइंग, कंचन के पास 3 फ्रॉक्स थी, कितनी फ्रॉक्स हैं, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। कंचन के पास 3 फ्रॉक्स हैं, 3 फ्रॉक्स जो वो खेलने के टाइम पे पहनती थी। द मटेरियल इज गुड बट द कलर आर फेडेड, कंचन जो फ्रॉक पहनती थी उसका मटेरियल मीन्स वो जो जिस कपड़े का बना था वो तो अच्छा था, लेकिन उसका कलर जो है वो फेड हो गया, तीनों फ्रॉक्स का जो कलर है वो फेड हो गया। हर मदर वाइज सम ब्लू डाई एंड यूजेस इट ऑन 2 ऑफ द फ्रॉक्स, तो कंचन की मदर ने कुछ ब्लू डाई खरीदी, एक ब्लू डाई खरीदी और उस डाई को उसने 2 फ्रॉक्स के ऊपर यूज किया। टोटल फ्रॉक्स कितनी थी, 3 थी, तो उसने जो डाई खरीदी उसको 2 फ्रॉक्स के ऊपर यूज किया, यूज्ड ऑन 2 फ्रॉक्स। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंचन फ्रॉक डिड हर मदर डाई, हमने ये बताना है कि कितना पार्ट जो है वो फ्रॉक का कंचन की मदर ने डाई किया। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया, सबसे पहले हमने जो गिवन दिया वो लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स,
टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितनी है, FROCKS, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स जो है वो कितनी दी है, 3 फ्रॉक्स, तो इक्वल टू 3 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्रॉक्स हर मदर डाइड, जो उसकी मदर ने डाई की वो कितनी फ्रॉक्स डाई की, 2 फ्रॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ 2 फ्रॉक्स उसकी मदर ने जो है वो डाई की। और पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंचन फ्रॉक्स डिड हर मदर डाई, कि कितना पार्ट जो है वो कंचन की मदर ने फ्रॉक को डाई किया, तो डाई के लिए पूछा है, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू, डाई के लिए पूछा है तो डाई कितना किया था उसने, 2 पार्ट, और टोटल नंबर ऑफ फ्रॉक्स कितनी है, 3, तो 2/3 इज द सोल्यूशन, इज द आंसर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो आज की वीडियो में हम यही 7 क्वेश्चंस जो हैं वो आज करेंगे। इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो सबसे पहली बार अभी हमारे चैनल पर आ रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।